प्राचीन काल में नंदी नामक एक वैश्य अपनी नगरी के अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी तथा वर्णाश्रमोचित धर्म के दृढ़तापूर्वक आचरण करने वाले थे। प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शंकर की पूजा करना उनका नित्य नियम था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में स्थित था। एक दिन की बात है, कोई किरात शिकारी शिकार खेलता हुआ उसी ओर आ निकला। वह प्राणियों की हिंसा करने वाला, जड़ बुद्धि वाला और विवेकहीन व्यक्ति था। दोपहर का समय था, वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के समीप पहुंचकर उसने वहां के सरोवर में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई, चलो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर लूं। वह मंदिर में गया और भगवान शंकर के दर्शन किए। अपनी बुद्धि के अनुसार उसने उनकी पूजा भी की। अब उसने कैसी पूजा की होगी यह सहज ही समझा जा सकता है। न उसके पास पूजन सामग्री थी, न वह विधि जानता था। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि कौन सी सामग्री किस प्रकार चढ़ाई जाती है। उसने देखा कि ब्राह्मणों ने बिल्वपत्र आदि अर्पित किए हैं। उसने एक हाथ से बिल्वपत्र तोड़ा और दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूष जल से स्नान कराकर उसने बिल्वपत्र और मांस दोनों चढ़ा दिए। वह मांस भक्षी भील था। उसे यह ज्ञान नहीं था कि देवताओं को मांस अर्पण नहीं किया जाता। यदि कोई जानबूझकर ऐसा करे तो वह दोष का भागी होता है, किंतु उसने तो भाव से अपनी श्रद्धा और सरल मन से पूजा की थी। उसे बड़ा आनंद हुआ और प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के समक्ष साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया, आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अटूट था क्योंकि यह उसके अंतःकरण की गहराई से उत्पन्न हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। कल की पूजा की वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मांस के टुकड़े भी यहां वहां दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ? अवश्य ही मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। मंदिर को इस प्रकार अपवित्र करने वाला व्यक्ति तो कोई पापी ही होगा। निश्चय ही यह मेरा दुर्भाग्य है। यह सोचते हुए उन्होंने मंदिर को अच्छी तरह से साफ किया, स्नानादि किया और पुनः श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित को सारा समाचार सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या ज्ञात था कि इस कर्म में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा, निश्चित ही यह किसी मूर्ख का कार्य है, अन्यथा बिना कारण कोई रत्नों को इधर उधर बिखेर कर मंदिर को अपवित्र क्यों करेगा? चलो कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि वह दुष्ट कौन है जो ऐसा अनर्थ करता है। नंदी वैश्य अत्यंत दुख से वह रात्रि व्यतीत करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल होते ही नंदी वैश्य अपने पुरोहित के साथ शिव मंदिर पहुंचे। देखा, वही स्थिति आज भी थी जो पहले दिन थी। वहां स्नान आदि करके नंदी ने शिवजी की पश्चात पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ प्रारंभ किया। वेद मंत्रों की गूंज से वह सारा वन प्रफुल्लित हो उठा। सबकी दृष्टि मंदिर द्वार पर लगी थी, ये देखने के लिए कि मंदिर को अपवित्र करने वाला आता है या नहीं। दोपहर का समय हुआ। वही किरात शिकारी उधर आया। उसका रूप बड़ा विचित्र और डरावना था। हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। भगवान की ऐसी कृपा थी कि उसे देखते ही सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। सब लोग एक कोने में छिप गए। किरात ने आया और पहले की भांति ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को नष्ट कर दिया। फिर गंडूष जल से हाथ मुंह धोकर बिल्वपत्र और मांस अर्पित किया। जब वह साष्टांग प्रणाम कर चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों के मन में घोर क्षोभ उत्पन्न हुआ और वे नगर लौट आए। नंदी को यह उचित प्रतीत हुआ कि अब उस शिवलिंग मूर्ति को मंदिर से अपने घर ले जाना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार वह लिंग वहां से निकाल लिया गया और विधिपूर्वक नंदी वैश्य के घर उसकी प्रतिष्ठा कर दी गई। उनके घर में सोने रत्नों की कोई कमी नहीं थी, अतः उन्होंने बिना संकोच के उनका उपयोग किया। किंतु भगवान को केवल धन संपत्ति से ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें चाहिए प्रेम, भक्ति और समर्पण। इधर प्रतिदिन के नियमानुसार वह किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु जब मंदिर में प्रवेश किया तो वहां मूर्ति नहीं थी। वह विस्मित रह गया। यह क्या?
भगवान तो आज हैं ही नहीं। उसने मंदिर का एक एक कोना छान मारा, दीवारों के छिद्रों तक में झांक कर देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके प्रिय भगवान उसे नहीं मिले। उसकी दृष्टि में वह मूर्ति मात्र नहीं थी, वह स्वयं भगवान थे। वह उनके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम में अपनी आत्मा अर्पित करने के लिए आता था। जब भगवान नहीं मिले तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वह रोते हुए पुकारने लगा, महादेव, शंभो, मुझे छोड़कर आप कहां चले गए? प्रभो, अब एक क्षण भी यह वियोग सहा नहीं जाता। मेरे प्राण तड़प रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी पुकार सुनिए प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए। अपने दर्शन से मेरी आंखों को तृप्त कीजिए। हे जगन्नाथ, हे त्रिपुरांतक, यदि आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं प्रत्यक्ष कहता हूं, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह व्याकुल होकर अपने वक्ष पर हाथ पटकने और शरीर पीटने लगा। बोला, हे नाथ, मैंने तो अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, फिर आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? अच्छा, यदि यही आपकी इच्छा है तो ठीक, मैं तब भी आपकी पूजा करूंगा। ऐसा कहकर किरात ने अपने शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटकर उसी स्थान पर रख दिया जहां पहले शिवलिंग प्रतिष्ठित था। उसने हृदय से निश्चय कर लिया था, अब प्राण त्याग दूंगा। फिर सरोवर में स्नान कर वह पूर्ववत आया, उसी भक्ति से पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान मग्न हो गया। अब उसके मन में कोई सांसारिक वासना नहीं रह गई थी। वह केवल भगवान के दर्शन चाहता था। ध्यान या मृत्यु, यही उसकी साधना थी। इसी कारण उसका चित्त स्थिर हो गया और वह भगवान के दिव्य लीलालोक में प्रवेश करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि ने भगवान को देखा। भस्म से भूषित, गजचर्म से आच्छादित, जटाओं में गंगा और चंद्रमा से विभूषित, सर्पों के हार से सुशोभित वे शिव प्रकट हो गए। किरात उनकी दिव्य माधुर्य सुधा में डूब गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोम रोम से आनंद की ज्योति फूटने लगी। उस क्रूर कर्मी किरात के भीतर इतना मधुर प्रेम कहां छिपा था, ये कौन जान सकता है? किरात की तन्मयता देखकर स्वयं भगवान शंकर ने अपनी समाधि तोड़ी। वे उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके मुखमंडल पर स्थित चंद्रमा की शीतल किरणों ने किरात के शरीर को प्रकाशमय कर दिया। उसका प्रत्येक कण अमृतमय बन गया, किंतु वह अब भी समाधि में ही था। तब भगवान बोले, महाभाग, वीर भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम का ऋणी हूं। तुम्हारी जो भी सर्वोच्च अभिलाषा हो, कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान की वाणी सुनकर किरात ने नेत्र खोले। जब किरात ने देखा कि जिसे वह भीतर अपने ध्यान में देख रहा था वही भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, तब उसकी प्रेम भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वह भाव विभोर होकर भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले, वत्स, कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? किरात ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। यह भाव मेरे हृदय में सदा बना रहे। मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं आपके चरणों की सेवा में ही संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में आपका प्रेम बढ़ता रहे। हे प्रभो, आप ही मेरी दयामयी माता हैं, आप ही मेरे न्यायकारी पिता हैं, आप मेरे सखा हैं, बंधु हैं और गुरु भी आप ही हैं। आप मेरे इष्ट देव हैं, मेरा मंत्र भी आप ही हैं। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में भी आप ही तो हैं। किरात की निष्काम प्रेममयी प्रार्थना सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तू मेरे हृदय का अत्यंत प्रिय है। भगवान ने उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया और उसे पार्षद का पद प्रदान किया। किरात को पार्षद बनाकर भगवान शंकर स्वयं आनंद मग्न हो उठे। वे डमरू बजाने लगे और डमरू की ताल के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, मृदंग और नगाड़ों की गूंज फैल गई। चारों ओर जय जय शंकर, जय जय भोलेनाथ की ध्वनि होने लगी। उनके भक्तों के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह दिव्य उल्लास क्षण भर में ही नंदी वैश्य के घर तक पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे तत्काल वहां पहुंचे। जब उन्होंने किरात के भक्तिभाव और भगवान की कृपा को देखा तो उनका हृदय प्रेम और पश्चाताप से भर गया। उनके मन में जो यह भ्रांति थी
कि भगवान केवल धन और वैभव से प्रसन्न होते हैं, वह पूरी तरह मिट गई। नंदी ने नम्रता से कहा, हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही भगवान प्रकट हुए हैं। अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। कृपया मुझे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। नंदी की वाणी सुनकर किरात बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नंदी का हाथ पकड़कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचा दिया। उस समय भोलेनाथ सचमुच भोले बन गए। उन्होंने हंसकर पूछा, वत्स, ये सज्जन कौन है? मेरे गणों में इनकी क्या आवश्यकता थी? किरात ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभो, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। इन्हें पहचानिए और स्वीकार कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे तो इनकी बहुत कम स्मृति है। तुम मेरे सखा और प्रेमी हो, पर ये कौन है? देखो, जो निष्काम निष्कपट होकर हृदय से मेरा स्मरण करता है, वही मुझे प्रिय है। मैं उसी को पहचानता हूं। तब किरात ने निवेदन किया, भगवन, मैं आपका भक्त हूं और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही अब आपके पार्षद हैं। किरात के इन प्रेमपूर्ण शब्दों से भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त की स्वीकारोक्ति स्वयं भगवान की स्वीकृति से भी श्रेष्ठ होती है। किरात के मुख से यह वचन निकलते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उसकी स्तुति करने लगे। किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी क्षण अनेक ज्योतिर्मय विमान वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त, नंदी और किरात, भगवान के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। मां पार्वती ने स्वयं उनका सत्कार किया और वहीं उन्हें स्थायी निवास मिला। इन्हीं दो भक्तों को भगवान शंकर ने अपने गणों में स्थान दिया। किरात महाकाल नाम से और नंदी वैश्य नंदी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति से किरात की भक्ति जागृत हुई और किरात की भक्ति से नंदी की भक्ति पूर्णता को प्राप्त हुई। अत्यंत कृपालु भगवान शंकर ने दोनों को अपना स्वरूप प्रदान किया और सदा के लिए कृतकृत्य बना दिया। भक्त और भगवान की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जब हृदय में सच्ची भक्ति और समर्पण हो, तब स्वयं महादेव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसी भाव को और गहराई से अनुभव करने के लिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य रचना रुद्राष्टकम, जिसे बड़े ही भाव से ठाकुरदास जी समूह ने गाया है। आइए शिव भाव में लीन होकर इस स्तुति का आनंद लें।
विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्वूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम् श्रीरुद्राष्टकम् सम्पूर्णम्। प्रिय भक्तों, यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का एक अमूल्य अंश है जहां भक्त और भगवान का प्रेम एकाकार हो जाता है। यदि आप इन दिव्य कथाओं को अपने पूजन स्थल या आराधना के समय सुनते हैं तो जान लीजिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित होकर इन कथाओं को श्रवण करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और भगवान शंकर एक ही परम तत्व हैं, उनमें कोई भेद नहीं। इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि जब भी अगली कथा या भजन प्रकाशित हो आप तक महादेव और माधव दोनों की कृपा संवाद तुरंत पहुंचे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।